वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम लेके आए हुए हैं कि क्षेत्रफल कैसे वृद्धि हो जाती है, तो उसका हम ट्रिक लेके आए हुए हैं। आज हम नियम से नहीं ट्रिक से दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में आप फाइंड आउट करेंगे। तो मैं प्रदीप सर आज आप लोग का स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख रहे हैं किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको कहा जा रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन देख रहे हैं कि 50% वृद्धि है, 60% वृद्धि है, या 80% है, या 40% है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे और आपको बनाना है। तो कैसे इसको बनाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कॉपी कलम को खोलें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं इसे और आप कहते हैं सीखते हैं। तो देखने से किसी चीज को सीखा नहीं जाता है। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है और प्रैक्टिकल खुद करेंगे, प्रैक्टिकल दूसरा नहीं करेगा, प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से आप कमेंट भी करेंगे कि मेरा आंसर, आपका आंसर कितना जल्दी से आप बना पाए। आइए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है, ये आपकी आयत हो गया। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ये बात को जान रहे हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई आपका है, तो इसमें कहता है कि 20% की वृद्धि हो गया, कभी कहेगा कि 10% की वृद्धि हो गया, कभी कहेगा 14% की वृद्धि होगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये ट्रिक को बता रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 20% क्या कह रहा है, लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि किया है। यानी लंबाई जो आपका है इसमें भी वृद्धि हुई, चौड़ाई जो है इसमें भी वृद्धि हो गया है। तो हम करेंगे क्या, जिसमें यदि वृद्धि हुआ तो उसको हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई में आपका वृद्धि हो गया कितना, 20% और 25%। तो यहाँ पर लिखे ये आपका क्या है, ये वृद्धि हो गया। ये कोई नियम नहीं है लेकिन ये ट्रिक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का चिन्ह देंगे, और ये 20 और 25 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 गुना 25 को लिखिए और बट्टे में क्या करेंगे, 100 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए 20 और 25 है, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 45 होगा। अब इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 0 कटा दीजिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 25 आपका हो गया। अब यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 45 5 कितना हो गया, 50। 50% की आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको उसी प्रोसेस से बनाएंगे। पहले में क्या था कि आपका वृद्धि हो गया, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, इसमें से कमी हो गया। तो कमी जब हो गया तो हमको कमी से क्या दिक्कत है, उसी रूल को अपनाएंगे। आइए इसको देखते हैं। यहाँ कितना है, 10 है और यहाँ पर 20 है। तो हमें तो इसको बनाना है, क्योंकि ये आयत जो देख रहे हैं ये आपका आयत हो गया, और आयत में क्या आता है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ क्या कर रहा है, किसी आयत की लंबाई में क्या क्या है, 10% की क्या हो गया है, कमी हो गया यहाँ पर, तथा 20% की भी चौड़ाई में भी कमी हो गया है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताया जा रहा है। तो इसको सॉल्यूशन के साथ बनाते हैं। यहाँ आपका 10% है, यहाँ 20% है, तो यहाँ पर सीधा सा लिख लीजिए ना 10%, ये आपका क्या है, कमी है। याद रहे, लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% 20% की कमी कर दिया गया है। तो कमी जब भी रहे तो माइनस लगाइएगा चिन्ह, तो यहाँ -10 लगा दिए। अब यहाँ भी क्या करेंगे, -20 लगाएंगे। ये आपका क्या है, लंबाई और चौड़ाई में कमी को दर्शाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एज ए लाइक आप प्लस चिन्ह दीजिएगा। याद रखिएगा इसी जगह मंत्र है, और ये आप बहुत सरल ढंग से, आप मौखिक ढंग से बना सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 और 20 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 और गुना 20 लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, समझ गए बात को, 10 और 20 है। और यदि परसेंटेज में है तो परसेंटेज है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन को आगे करते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 30 कितना होगा,
-30 ये आपका होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम हल करेंगे। इस सॉल्यूशन को हल कैसे करते हैं देख लीजिए। 10 गुना 20 बटे आपका 100 हो गया। अब क्या करेंगे, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, ये खत्म हो गया। अब क्या बच गया, आपके पास 2 ही बचा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कैलकुलेशन को हल किए। अब क्या है, यहाँ 30 रुपया है, या 2 रुपया आपका खत्म हो गया, खर्चा कर दिए। तो 30 में 2 हटाएंगे कितना होगा, 28 होगा। और संख्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो -30 आपका बड़ा था, तो यहाँ क्या करेंगे, -28। तो आपका देखिए -28 आंसर कहाँ पे है, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका है। तो ये आपका आंसर ये हो गया। तो इस तरह से ट्रिक से आप बनाएंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह से और आपको ट्रिक चाहिए तो अभी आप कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आयत संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही देखे जाते हैं और इसको बनाने के लिए ऐसे ही अधिकतर क्वेश्चन अब चेंजिंग हो चुका है। और चेंजिंग क्वेश्चन में से हमको जल्दी से बनाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि समय का भी कम रहती है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई, ध्यान रखें क्वेश्चन में ही हर एक चीज छिपा हुआ रहता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि 20% की वृद्धि कर गया तो यहाँ पर लिखिए 20% की वृद्धि आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कहा कि 10% की कमी हो गया, तो यहाँ पर 10% की हम कमी कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, एज ए लाइक जैसे बना रहे हैं उसी नियम को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप माइनस देंगे। अब बताएंगे कि ये माइनस हम क्यों देंगे। पहले तो हम बताए प्लस देते थे, अभी हम माइनस बोल रहे हैं, कैसे देंगे तो इसके बारे में भी समझाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 गुना 10 को लिखेंगे और बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब सॉल्यूशन को हल करते चलिए ना, देखिए कैसे बनाएंगे। 20 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, जल्दी से घटा लीजिए। 20 में 10 तो आप जान रहे हैं 10 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, बच गया कितना, 2 बच गया। तो ये देखिए ये बड़ी संख्या 10 है और 2 आपका छोटी संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 होगा। तो 8% क्या हो गया, ये प्लस में है, तो 8% की क्या हुई, ये वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप सीखिए। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अब सीखिए। इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट तो अवश्य करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर का ये 4 है। और ये क्वेश्चन जो ला रहे हैं हर एक चैप्टर से एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक एक टॉपिक से खोजते हैं कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है। ये नेक्स्ट टेस्ट है। प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय पर प्राप्त होगा। ये आपसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसको बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, 20% की वृद्धि हो गया तो यहाँ पर 20% की वृद्धि करेंगे और ये 50% घट गया ना, ये क्या करेंगे 50% आपका घट गया, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ लिखिए। अब यहाँ करेंगे 20 और 50 है, तो यहाँ 20 लिखिए और यहाँ पर 50 लिखिए और इसको बट्टे लिखिए और परसेंटेज में 100 लिख दीजिए, हो गया। अब यहीं पर सॉल्यूशन आपका आ जाता है। अब पहले देख लेते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 50 में 20 घटाएंगे तो 50 में यदि 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। और चिन्ह किसका है, माइनस का बड़ा है तो माइनस चिन्ह देंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर देंगे। अब ये जो प्रोसेस है इस सॉल्यूशन को हम हल करेंगे, आखिर आंसर क्या आया चलिए देखते हैं। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब क्या बतना, 5 और 2 बचा। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, 10 को लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन याद रहे अगर यहाँ 40 है तो ये वृद्धि हो जाएगा और यहाँ क्या है, ये माइनस है और ये माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा आपका माइनस। ये -40 रुपीज़ क्या है परसेंटेज में आपका, ये क्या है, ये आपकी कमी हुआ। और यही कह रहा था ये प्रतिशत कम है या प्रतिशत अधिक आया है, ये आपको बताने के लिए कह रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रतिशत कमी में 40% की क्या होगी, कमी हो गई है। अब आते हैं कुछ आकृति पर। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं आकृति पर, जो कि दिमाग को जो है चकरा देता है कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इस चित्र में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास वर्ग दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछाता है तो हम लोग गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ग है। फिर कहते हैं ये आपका 10 हो गया, फिर 11, फिर ये 12, मतलब इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं आखिर सही आंसर क्या होगा।
तो सही आंसर आपको जानना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है 12, 14, 16 या 10 वर्ग है, ये आपको बताना है। तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक को याद रखिए कि यदि आपके पास ऐसी अगर वर्ग रहे इस तरह का और कहे कि वर्ग की संख्या निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आंख कान मूंद के ट्रिक मारिए। 1 2 3 नंबरिंग कर लिए, ऊपर से 3 हो गया, नीचे से क्या करेंगे 1 2 3 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 पर स्क्वायर दे दीजिए, फिर 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ 3 पर हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 9 4 13, अरे 1 कितना हो गया, 14 हो गया। तो आंसर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही है। क्या आप नहीं समझे, ध्यान दीजिए। आपके पास देखिए 1 है तो 1 लिखे, और स्क्वायर वर्ग कह रहा है ना, तो वर्ग जब भी कहे तो आप वहां पर स्क्वायर दे दीजिएगा, और जितने भी अंक है उतना आपको पावर करना है। जैसे 1 का 1 हो गया तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 को 3 बार करेंगे, ये ना कि 3 को 2 बार है तो 3 दूनी 6 करेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। 3 को 3 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 4 13 और 1 कितना हो गया, 14 हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देख रहे हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर अब पूछा गया त्रिभुज कितने हैं, क्या 8 त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज या 7 त्रिभुज हैं। तो चलिए इसको ट्रिक के साथ जल्दी से बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 गुना 2 कर दीजिए, आपका 8 हो गया। 8 त्रिभुज आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें से त्रिभुज आपको काउंटिंग करने के लिए कहा रहा है। तो जो सूत्र को आपको बताए उसी सूत्र को फॉलो कीजिए, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, 10 16 18 या 20 त्रिभुज है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको देखते हैं। मात्र 1 सेकंड में आप बनाएंगे, सोचने तक ही आप सोचेंगे। क्या है, नंबर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया, 8 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 16। 16 त्रिभुज आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही है। 1 सेकंड में मात्र बना, आप जितना देर में सोचते हैं इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आएंगे, थोड़ा सा टेलर को देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आएंगे कि घड़ी वाला हिसाब। घड़ी वाला के हिसाब क्या होता है कि यदि आपकी घड़ी में 10:20 हो रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, इसको एकदम बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जो कि अब देखते ही बता देंगे आपको। लेकिन मेरे पास 3 ट्रिक है, 4 ट्रिक है, उस सभी को बताएंगे, लेकिन आप जिसमें से एक चयन करना है उसको आप चुन सकते हैं, लेकिन मौखिक तरह से बताएंगे। उसके बाद आएंगे मुर्गे वाला हिसाब। यदि कहता है कि 4 मुर्गे हैं और 20 हिरन हैं, तो पैरों की संख्या इतने हैं, सिरों की संख्या उतनी है, तो कुल मिला के कितने बत्तख हैं या कितने मोर हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो उसको बनाने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। और क्या है, दर्पण। यदि कहता है हम दर्पण में हम देखेंगे घड़ी में 20:18 हो रहा है, तो साधारण घड़ी में कितना बजेगा, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।